हेलो फ्रेंड्स। अभी ये जो अगस्त का महीना चल रहा है, इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की तरफ से इसको चाइल्ड आई हेल्थ मंथ के हिसाब से घोषित किया गया। तो इसका मतलब है कि इस महीने में अलग से चाइल्ड हेल्थ के ऊपर कुछ फोकस रखेंगे और प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस से इन एसोसिएशन विद अदर एजेंसीज ऑल्सो, जैसे सेवा फाउंडेशन, CBM etc. It is a all worldwide campaign. So why it is important to maintain child's eye health? Because एक बच्चे का जिंदगी बहुत लंबा होता है और any problem with the child's eye will have a big effect on his future or his career. जैसे देखा गया कि इंडिया में all world, even in the world, there are so many children suffering from refractive errors which are uncorrected. तो बच्चे को पता ही नहीं है कि उसका आँख में कुछ पावर है, वो बच्चा कम दिखता है। तो इट्स एस्टिमेटेड दैट बाय 2050 हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल बी मायोपिक। जैसे आधा पॉपुलेशन को माइनस पावर का लेंस लगेगा वर्ल्ड का। सो इट्स अ वेरी बिग कॉन्सर्न जो ये डेटा उभर के आ रहे हैं। तो इससे अभी देखा गया कि वी शुड फोकस ऑन चाइल्ड्स आई हेल्थ इमीडिएटली। एंड इसके लिए जो कैंपेन्स चल रहा है तो उसमें दिस इज इंक्लूसिव कि क्या क्या प्रॉब्लम एक बच्चे को फेस करना पड़ता है। तो फर्स्ट थिंग, सबसे बड़ा कॉमन जो प्रॉब्लम है रिफ्रैक्टिव एरर और अनकरेक्टेड जो रिफ्रैक्टिव एरर होता है, मायोपिया जो माइनस पावर होता है, हाइपरोपिया जो प्लस पावर होता है, एस्टिग्मेटिज्म, ये सब चीज़ जो बच्चे को देखने के लिए तकलीफ के कारण होता है, बच्चा को ठीक से दिखाई नहीं देता है। और ये बहुत सारा केसेस में जो अननोटिस्ड होता है, जो डायग्नोसिस नहीं होता है, जो बच्चे को शायद -1 का चश्मा लगेगा उसको वो चश्मा नहीं लगाता है, जिसका +1 का चश्मा लगेगा उसको पता ही नहीं कि उसका आँख में पावर है, उसको पेरेंट्स को भी पता नहीं। एंड इवन द स्कूल टीचर्स ऑल्सो दे आर नॉट अवेयर दैट ये बच्चे का आँख का कुछ प्रॉब्लम है। सो दिस विल adversely hamper the child's performance in school and even his career, his future growth, his effectivity. So everything will be indirectly hampered by this refractive error, which is the prime focus in child's eye health. So the awareness is on to increase कि ये पता करो कि बच्चे का कुछ refractive error है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। This yearly eye checkup is becoming the norm for all the school children. जो बच्चों में है कि नहीं वो पता करने का मतलब एक ही उपाय है कि yearly eye checkup, which is very important. तो दिस वी शुड एनकरेज द पेरेंट्स एज वेल एज द रिलेटिव्स और बच्चे का स्कूल में, विच शुड बी हाईलाइटेड कि बच्चे का ईयरली आई एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो अंडर करेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर है उसको करेक्ट करना पड़ेगा। बच्चे का चश्मे का ज़रूरत है तो उसको चश्मा देना पड़ेगा। एंड द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट वी फेस इज ऑफ मायोपिया बिकॉज ऑफ प्रेजेंट डे ये जो मोबाइल का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया, बच्चों में इंडोर एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा है, बच्चा आजकल खेलता कम है और घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इसके लिए जो मायोपिया इज़ बिकमिंग एन एपिडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये मायोपिया को कैसे हैंडल किया जाएगा, इसके लिए भी डॉक्टर के साथ सलाह करना पड़ेगा। व्हाट आर द प्रिकॉशंस, चश्मा यूज़ करने के बाद और क्या उपाय है, क्या कोई ड्रग है कि क्या कोई डिफरेंट टाइप का चश्मा मिलता है, ये सब बारे में डॉक्टर के साथ आपको ये जानकारी लेना ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को माइनस पावर है, माइनस पावर में जस्ट सिंपल प्रेस्क्राइबिंग द ग्लासेस है, ये ठीक है, इसका -2 पावर है, इसको -2 चश्मा ही दे दो, बस काम हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हैव कम अप, जैसे स्पेशल टाइप का ग्लासेस आजकल मिलता है, ड्रॉप मिलता है, जो आई ड्रॉप मिलता है, जो ये प्रोग्रेशन को होल्ड करता है, ताकि आपका बच्चे का सपोज आपका बच्चे का उम्र है 8 साल, उसका पावर है -2। ऐसा नहीं कि ये पावर चला जाएगा कि हट जाएगा, उल्टा ये बढ़ते जाएगा। तो ये कैसे रोका जाए, इसके बारे में डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए और इसके बारे में जानकारी हासिल करिए। तो दिस इज़ द अवेयरनेस दैट शुड कम इनटू द पेरेंट्स एज वेल एज द स्कूल टीचर्स ऑल्सो, कि देखभाल करिए कि बच्चे का आँख में कोई दिक्कत है कि नहीं, बच्चा लास्ट बेंच से सब कुछ देख पा रहा है कि नहीं। थोड़ा बच्चे को ये सब चीज़ में आप लोग थोड़ा सुपरवाइज करिए, कि मॉनिटर करिए कि हाँ बच्चा लास्ट बेंच से भी उसको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। तो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर ओके, आँख ठीक है। आफ्टर दिस रिफ्रैक्टिव एरर देयर आर अदर डिजीजेस विच ऑल्सो आर नॉट ऑलवेज डायग्नोस्ड और इट इज़ नॉट ट्रीटेड। एक चीज़ है एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया मीन्स लेजी आई। तो होता क्या है, जो बहुत ज़्यादा पावर है किसी बच्चे को, तो पावर अगर टाइमली करेक्ट नहीं होता है तो वो आई लेजी हो जाता है।
इसके बाद होता है क्या, उस आई में पावर देने के बाद भी उसमें विजन में इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्लायोपिया। सो एम्ब्लायोपिया शुड बी ट्रीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर एम्ब्लायोपिया ट्रीटमेंट। Usually till 12 years तक amblyopia can be corrected with conventional methods and beyond 12 years it's very difficult to get back that lost vision। अगर सपोज आपका बच्चे को क्लास 5 में बच्चा पढ़ता है और उसको एम्ब्लायोपिया हो गया तो उसको ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हाथ में बचा नहीं है। अगर बच्चा का 6 साल का उम्र है, उसका हाई माइनस पावर है -5 और उसका एम्ब्लायोपिया है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एम्ब्लायोपिया एक ऐसा कारण है जो बहुत लोगों को हम लोग देखते हैं, बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो उम्र ज़्यादा हो गया, अभी वो दैट एज दे हैव क्रॉस दैट एज, अभी 20-25 साल का उम्र है, जिसका चश्मा का हाई पावर है लेकिन चश्मा देने के बावजूद भी उसका पावर में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ द हेल्पलेस सिचुएशन। जब आपको अब क्या करें, आपको उपाय बहुत, देयर आर वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटीज़ लेफ्ट। एम्ब्लायोपिया थेरेपी आजकल हो रहा है कि थोड़ा एडल्ट में भी दिस इज़ पॉसिबल बट इट इज़ लाइक इट डिपेंड्स। द बेस्ट एज इज़ टू ट्रीट एम्ब्लायोपिया एज अर्ली एज पॉसिबल। सो पेरेंट्स को इसके बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अरे मेरे बच्चे को चश्मा का पावर है, इज़ इट इनफ टू गेट द ग्लासेस, वेयर द ग्लासेस। और अब हम मॉनिटर नहीं करेंगे कि बच्चा ठीक से देख रहे हैं कि नहीं। अगर सपोज आपका बच्चे का उम्र है 6 साल, अब उसको चश्मा का पावर लग गया -1 का, अगले साल उसका पावर -1 ही है कि नहीं, ये आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि पावर बढ़ा है कि नहीं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कुछ बीमारी आते हैं जैसे स्क्विंट इज़ ए कॉमन डिजीज़ अमंग चिल्ड्रेन विच शुड बी करेक्टेड। बहुत लोगों को सोसाइटी में ये मीथ है कि स्क्विंट इज़ उसमें उसको भगवान का देन है, कोई सोचता है अरे इसका कुछ इलाज नहीं होगा, कुछ पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। करते करते पेरेंट्स बहुत इग्नोर करते हैं स्क्विंट को। जब बच्चा उम्र के साथ साथ आते हैं तो उसको एम्ब्लायोपिया भी हो जाता है और जो दृष्टि आने का संभावना है वो भी चला जाता है। तो स्क्विंट ऑल्सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन अमंग चिल्ड्रेन and it should be diagnosed very early. Again, how? The answer is yearly eye checkup in case of children. ये छोड़ के बच्चों में और भी कुछ बीमारी होता है जैसे इन्फेक्शियस डिजीजेस होता है। बच्चा अगर बहुत धूल में खेलता है तो टेक केयर कि उसका हाथ साफ कर दीजिए, हाथ क्लीन रखें, नहीं तो बच्चा बहुत आँख में मसलने से उसको आँख में रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, स्टाई या ब्लेफराइटिस, ये सब। So keep your child's health condition in a hygienic state and उसको अवेयर करिए कि आँख में उंगली नहीं लगाना है, अननेसरी आँख में हाथ मत लगाओ because it's these hands bring the infection to the eyes. So these are the awareness जो आप as a parent आप बच्चे को दे सकते हैं। इसको सिखाइए कि आँख में उंगली ना लगाएं। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होता है जैसे आई इंजुरीज। कभी बच्चा खेलता रहता है, उसको सडनली इंजुरी हो जाता है, कोई बॉल से लगा, कोई स्टोन से लगा। कभी क्या होता है बच्चे के आँख में कुछ गिर जाता है, आइदर एसिड और एल्कली, जो केमिकल इंजुरी हम लोग बोलते हैं। ऐसा दीज आर द इमरजेंसीज जो इट्स हैपन्स वेरी फ्रिक्वेंटली अमंग चिल्ड्रेन। तो ये सब सिचुएशन में तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। डोंट इग्नोर दिस थिंग्स एंड घर में ज़्यादा इंटरफेयर मत करिए। इन केस ऑफ केमिकल इंजुरीज, ओनली थिंग दैट यू शुड डू इज़ टू वॉश द आइज फॉर अ लॉन्ग टाइम, से ½ एन आवर। आँख धो के तुरंत डॉक्टर के पास ले आइए, तो वो बहुत बड़ा आपका एहसान होगा बच्चों के ऊपर। इंस्टेड ऑफ कोई पेरेंट्स होता है ठीक है रहने दो, आज हो गया, कल परसों देखेंगे, कुछ ज़्यादा हुआ तो तब जाएंगे। डोंट डू लाइक दैट because eye injuries can be serious any time। और बच्चे को अवेयर करिए कि always take care while playing with something which can hit your eyes। So these are the awarenesses, the injury and infection, ये सब के बारे में आप बच्चे को अवेयर करना, ये give these things a priority because this is what the message we wanted to convey to the parents and those people like school teachers who come in close contact with the child। Because a child is after all is a child, she is a child। So उसका जो awareness है हम लोग को उसको संभालना पड़ेगा, वो that responsibility lies on us। So this is the message that by announcing this month as Child's Eye Health,
this the whole eye fraternity wants to convey. Even जो ये वर्ल्ड साइट डे जो इस बार 2024 10th अक्टूबर का वर्ल्ड साइट डे है, उसमें भी स्पेशल एम्फेसिस विल बी गिवन ऑन चाइल्ड्स आई हेल्थ, बिकॉज दिस हैज बिकम अ बिग इशू एंड बिकॉज इट हैज अ चाइल्ड इज द एडल्ट ऑफ द फ्यूचर. सो उसका आँख का देखभाल करना इतना इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि फॉर आवर फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस प्लैनेट. थैंक यू वेरी मच.